अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बीटा फंक्शन स्टार्ट करवाया था। आज बीटा से रिलेटेड आपको कुछ थ्योरम्स करवाने हैं, उसके बाद बीटा फंक्शन का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा आपका। सबसे पहले आपके पास एक थ्योरम है, उसमें आपसे कहा है कि प्रूव करें कि बीटा फंक्शन एम एन का जो है वो इक्वल होता है बीटा फंक्शन ऑफ एम इंटू एन प्लस वन प्लस बीटा फंक्शन ऑफ एम प्लस वन इंटू एन। आपने एक साइड लेके उसको सॉल्व करके दूसरी साइड के इक्वल प्रूव कर देना है। जब भी कभी बीटा फंक्शन को ऐसे प्रूव करना हो, सबसे इजी वे ये होता है जहाँ पे सिंपल फॉर्म ना हो, दूसरी फॉर्म उठा लेनी है, उस पर बीटा और गैमा का रिलेशन लगाना है और उस रिलेशन से आप लोगों ने उसे प्रूव कर देना है। ये बहुत ईजी थ्योरम्स के प्रूव होते हैं। अब देखें, आपको इसमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए। एक आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए जो बीटा और गैमा का रिलेशन था कि बीटा फंक्शन ऑफ एम कोमा एन इक्वल होता है गैमा फंक्शन ऑफ एम गैमा फंक्शन ऑफ एन ओवर इन दोनों के सम का गैमा फंक्शन। सेकेंडली, आपको गैमा फंक्शन की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि एन प्लस वन का जो गैमा फंक्शन होता है उसमें से जब आप वन खत्म करते हो तो एन बाहर आ जाता है और अंदर एन का गैमा फंक्शन रह जाता है। ये दो प्रॉपर्टीज बार बार यूज होनी है, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। अब देखिए, हमने राइट हैंड साइड उठाई क्योंकि राइट हैंड साइड पे ये फॉर्मूला लग सकता है। राइट हैंड साइड उठाई तो गैमा और बीटा फंक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन का गैमा फंक्शन, सेकंड का गैमा फंक्शन, दोनों के सम का गैमा फंक्शन, प्लस फर्स्ट का गैमा फंक्शन, सेकंड का गैमा फंक्शन, दोनों के सम का गैमा फंक्शन। उसके बाद देखिए, ये एन प्लस वन आ रहा है, ये एम प्लस वन आ रहा है, ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये एन इंटू एन का गैमा फंक्शन बन जाएगा, ये एम इंटू एम का गैमा फंक्शन बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे वन खत्म करने के लिए जब वन खत्म करेंगे तो एम प्लस एन बाहर आ जाएगा और अंदर भी उसी का गैमा फंक्शन रह जाएगा। यहाँ पे भी एम प्लस एन बाहर आ जाएगा, उसी का गैमा फंक्शन रह जाएगा। आप बोथ साइड एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे क्योंकि दोनों के क्वेश्चन में सेम टर्म आ रही है, जो चीज़ कॉमन आ रही है आपके पास देखें एम का गैमा फंक्शन एन का गैमा फंक्शन दोनों जगह आ रहा है, उसे कॉमन ले लेंगे। इन दोनों को आपस में कैंसिल कर देंगे जो सेम टर्म होंगी। तो देखिए, आपके पास पीछे क्या चीज़ बचेगी, पीछे आपके पास यही चीज़ बचेगी और ये बेसिकली जो चीज़ होती है ये गैमा फंक्शन का रिलेशन है बीटा के साथ। इसको अगर आप बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो ये इक्वल होता है बीटा ऑफ एम एन के। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड ली थी, सिंपल फॉर्मूला लगाया और एक प्रॉपर्टी लगाई, आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, ठीक है। ये आपके यहाँ से प्रूव हो जाएगा। सिमिलरली अब ये थ्योरम करना है, इसमें तीन साइड्स हैं, एक दफ़ा इस साइड को इसके इक्वल प्रूव कर दीजिएगा, एक दफ़ा इसको इसके इक्वल प्रूव करेंगे। इसमें भी आपने बीटा और गैमा का रिलेशन लगाना है। अब देखिए, सबसे पहले एक वाली साइड उठाई, उठाने के बाद देखें वन ओवर एम तो कॉन्स्टेंट है, उसको एज इट इज़ रहने देना है। बीटा फंक्शन ऑफ एम प्लस वन और एन है। इस पे जब इसका रिलेशन लगेगा तो फर्स्ट टर्म का गैमा फंक्शन, सेकंड टर्म का गैमा फंक्शन, दोनों के सम का गैमा फंक्शन। फिर इस पे वन वाली प्रॉपर्टी जब लगाएंगे, वन खत्म करेंगे, एम इंटू एम का गैमा फंक्शन, इस पे एम प्लस एन इंटू एम प्लस एन का गैमा फंक्शन। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी, पीछे ये वाली चीज़ बचेगी, एम प्लस एन एज इट इज़ रहने दें। ये एम का गैमा फंक्शन, एन का गैमा फंक्शन और ये चीज़ है, ये आपके पास बीटा फंक्शन ऑफ एम एन के इक्वल होता है, इसकी जगह इसकी वैल्यू लगा देंगे। तो देखें, जस्ट फॉर्मूला ओपन करने से फर्स्ट वाली टर्म थर्ड वाली टर्म के इक्वल प्रूव हो गई है। सिमिलरली अब सेकंड वाली टर्म को इसके इक्वल प्रूव करेंगे और फिर उसके बाद इनकी राइट हैंड साइड सेम है तो कंपैरिजन से ये दोनों भी इक्वल आ जाएंगी। अब जब आपने सेकंड वाली टर्म उठाई उसको प्रूव करना तो थर्ड वाली टर्म के इसमें भी वन ओवर एन कॉन्स्टेंट था, इस पे गैमा फंक्शन और बीटा फंक्शन का रिलेशन का फॉर्मूला लगाया, वन को ख़त्म किया, ऊपर से भी वन को ख़त्म किया, नीचे से भी जो कॉन्स्टेंट चीज़ थी वो एक साइड पे कर ली, जो कैंसिल हो रही थी वो कैंसिल कर दिया, जो बीटा का फॉर्मूला बन रहा था वो बीटा का फॉर्मूला लगा दिया। देखिए, फर्स्ट टर्म भी थर्ड के इक्वल आ गई, सेकंड टर्म भी थर्ड के इक्वल आ गई है। अगर इन दोनों की राइट हैंड साइड सेम है तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से जो थ्योरम प्रूव करना है आपका प्रूव उसका कंप्लीट हो जाएगा।